15 क्वेश्चन है अपना, स्टार्ट करें 15 क्वेश्चन। ओके, I have a total of 300 in coins of डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, 2, 5। देखो इससे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। वो बोलता है कि मेरे पास 300 रुपये हैं, कुल मिला के 300 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्के भी हैं, 2 रुपये के सिक्के भी हैं और 5 रुपये के सिक्के भी हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, ₹2 कॉइन, जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुना ज़्यादा है जो 5 रुपये के सिक्के हैं उनसे। समझने की कोशिश करना, क्या बोला है, मेरे पास कुल मिला के 300 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये का सिक्का भी है, 2 रुपये का सिक्का भी है और 5 रुपये का सिक्का भी है। अब क्या बोल रहा है कि जो नंबर क्वांटिटी है, 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी क्वांटिटी 5 रुपये के सिक्कों से 3 गुना ज़्यादा है। द टोटल ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, और मेरे पास कॉइन्स कितने हैं, 160। टोटल कॉइन्स मेरे पास 160 है, लेकिन रुपए कितने हैं, 300। 300 के अंदर 160 सिक्के हैं मेरे पास। ओके, हाउ मैनी कॉइन्स आर ईच डिनोमिनेशन विथ मी। अब वैसे ही मुझे बताना है कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं और 5 रुपीज़ के सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स मान लो। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला था जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं 5 रुपये के सिक्कों से। सबसे पहले जो 5 रुपये के सिक्के हैं उनको एक्स मान लो, तभी आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 इज़ 3x, यानी कि अगर 5 रुपये के सिक्कों को मैं x मानता हूँ, कुछ भी मान लो, A B C D X Y Z कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, उसको 3 गुना ज़्यादा है, समझ गए, 2 रुपये के कॉइन से। तो ये तो 2 रुपये के सिक्के हो गए और ये 5 रुपये के सिक्के हो गए, समझ गए। एंड नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से देखना, ये PDF दिखाने का मकसद यही है मेरा, ठीक है। 5 रुपये के कॉइन को मैंने x मान लिया, 2 रुपये के कॉइन को मैंने क्या माना, 3x मान लिया। अब कितने रुपए के सिक्के बचे, सिर्फ 1 रुपये का सिक्का बचा, वो कैसे निकालूंगा, सिंपल एज दैट, जितना टोटल है, जितने टोटल सिक्के हैं उनमें से 2 रुपये के निकाल दो, 5 रुपये के निकाल दो, बाकी बचा वो 1 रुपये का सिक्का हो गया। जैसे 160 टोटल था, उसमें से माइनस करूंगा मैं 2 रुपये का सिक्का और 3 रुपये का सिक्का, 5 रुपये के सिक्के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस का 4x, समझ गए। अरे दोबारा समझा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले जो 5 रुपये का सिक्का है, मैंने उसकी क्वांटिटी को क्या मान लिया, x मान लिया, कि भाई x कोई भी क्वांटिटी है 5 रुपये के सिक्के की। फिर 2 रुपये का सिक्के की कैसे निकाली सर आपने, देखो ऐसे निकाली, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं किससे, 5 रुपये के सिक्कों से। तो 5 रुपये के सिक्कों को मैंने क्या माना, x मान लिया, ठीक है। मैंने x माना था ना 5 रुपये के सिक्के को, ठीक है, समझ रहे हो। अब 5 रुपये के सिक्के की क्वांटिटी x है, लेकिन 2 रुपये के सिक्कों की क्वांटिटी कितनी है, 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपये के सिक्कों से। एग्जाम्पल 5 रुपये की, रुको ये सब हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, लेट अस सपोज 5 रुपीज़ कॉइन की क्वांटिटी है 10, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है, जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपये के सिक्कों से। अब 5 रुपये की सिक्के की क्वांटिटी तो मेरे पास 10 है, तो यानी कि
5 रुपए के सिक्कों की क्वांटिटी तो 10 हो गई, ठीक है, और 2 रुपए के सिक्कों की क्वांटिटी हो गई 30। समझ में आ रही है बात? इतना समझ आया है क्या बोलो? ठीक है, नहीं आया तो दोबारा कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब 3 सिक्के हैं मेरे पास, 5 का सिक्का है, फिर 3 का सिक्का है, और सॉरी 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है। 5 का सिक्का निकल गया, 2 का सिक्का भी निकल गया उसकी क्वांटिटी, बट 1 रुपए की क्वांटिटी कहाँ निकाली? तो बचा क्या? जैसे 3 चीज़ें हैं आपके पास, 2 चीज़ों पता लग गई तो एक टोटल आपको पता है, मान लो 3 प्रोडक्ट हैं आपके पास, 1 मालूम नहीं है, 2 मालूम है और तीनों की प्राइस मालूम है, तो 1 की प्राइस मालूम हो जाएगी ना भाई, दोनों की प्राइस में, टोटल में से दोनों की प्राइस माइनस कर दो, तीसरे की प्राइस अपने आप निकल जाती है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये चीज़ समझ आ गया ना तो ये भी समझ आ जाएगा। जैसे कॉइन कितने हैं अपने पास, टोटल है 160 कॉइन्स, माइनस 5 रुपी कॉइन और ये 2 रुपी कॉइन हो गए, ठीक है। इसको हटाओ एक बार, 160 माइनस ब्रैकेट खोलोगे x प्लस माइनस माइनस 3x, ठीक है। 160 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस का बड़े नंबर का साइन माइनस 4x, ये आया 1 रुपी कॉइन की क्वांटिटी। समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो, मैं बताऊं आपको कहाँ लिखा हुआ है ये, उसके पास 300 रुपये हैं, ये कंफ्यूज मत हो जाना, पैसे तो 300 रुपये हैं, बट जो सिक्कों की क्वांटिटी वो 160 है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अभी यहाँ आ जाओ आप। जो 5 रुपए के सिक्के मैंने उनको क्या माना था, x माना था, ओके। और 2 रुपए को 2 रुपए के सिक्कों को मैंने 3x की क्वांटिटी दी है, और 1 की क्वांटिटी कितनी, 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। ये देखो 300 है ना। ये क्वेश्चन अगर जिस भी बच्चे को समझ आ गई ना, समझो उसने खेल लिया। ये क्वेश्चन फुल टू समझ आ जाएगा उसको, बस आपको देखो लैंग्वेज समझनी होगी, बाकी तो कुछ खेल नहीं है। अप्रोक्स 8 मिनट्स हो चुके हैं सिर्फ इस क्वेश्चन को कराने के अंदर देख लो आप, ठीक है। अब बस इनको सबको ऐड कर दो, ये 5x 6x 160 माइनस 4 इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू जैसे ही आपके पास आ जाती है, देखो 7x इज इक्वल टू 140 आया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में x इज इक्वल टू 140 140, ठीक है। इसको नीचे लेके जाओगे, 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14 और x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू आ गई ना मेरे पास। अब याद करो कि 5 रुपए के सिक्के की क्वांटिटी कितनी थी, x थी, तो मतलब 5 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे पास, 20 हैं, 3 गुना ज़्यादा। अभी देखो यहाँ आपको समझा देता हूँ मैं, ऊपर समझाया हुआ था ना, हाँ नहीं, इस क्वेश्चन में ब्रो टाइम लगाना पड़ेगा आपको भी, इसीलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आप भी टाइम लगाओ इस क्वेश्चन में, ठीक है। जो देखो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ हम टाइम देंगे, और जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अपन ने माना था 10 रुपये, 10 क्वांटिटी थी ना, तो अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ हो जाएगी अपने पास 20, ओके। ठीक है, कितनी क्वांटिटी आ गई अपने पास, 20।
अब 2 रुपए के सिक्के कितनी थी, 3 गुना है 5 रुपए कॉइन के, तो ये 23 इंटू 20, 3 5 3 2 6, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 हैं। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 60 हैं। अब 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 160 माइनस 4x था ना, 160 माइनस का 4x, विच इज x की वैल्यू रख दो, 160 माइनस का 4 इंटू 20, 160 माइनस का 80 विच इज इक्वल टू 80। समझ गए। तो अब 5 रुपए की क्वांटिटी कितनी है, 5 रुपए के सिक्के 20 हैं, 2 के 60 हैं, और 1 रुपए का सिक्का अपने पास है कितने, 80। अब गिनो कितने हो गए, विच इज इक्वल टू 160 कॉइन्स आ गए। समझ गए। देखो अब 11 मिनट हो चुके हैं इसी क्वेश्चन को, तो अच्छे से करो इसको, समझो नहीं आता है फिर भी पूछना, फिर मैं बताऊंगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।